बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गैलेक्सी ऑनलाइन एकेडमी में आज हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम आज टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा इल्म है जिसमें हम मेजरमेंट्स से हमारा वास्ता पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, कोई भी मेजरमेंट हम 100% एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी हमारे पास आलात हैं या हमारे सेंसेस हैं, उनसे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी उसमें रह जाएगी। अब अनसर्टेनिटी का सिग्निफिकेंट फिगर से क्या ताल्लुक है, इनका मैंने आपको कंसेप्ट देना है। मेरे पास फर्ज किया एक मीटर रॉड है और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 mm है, यानी 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश हम मीटर रॉड से सही तौर पर कर सकते हैं। मैंने मीटर रॉड पर पैमाइश ले ली 12.7 सेंटीमीटर। अब ये जो पैमाइश ली गई, हो सकता है कि वो 12.7 जो है वो 7 मुकम्मल ना हो। फर्ज किया, क्योंकि ये आगे तो पैमाइश नहीं कर सकता, ये फर्ज किया 12.7 वाला है और ये 8 वाला है। मैं यहाँ लिखता हूँ ये 12.7 है और ये 12.8 है, और यहां पर मैं लिख देता हूं 12.6। ये मैंने डिजिट्स लगा दिए, लेकिन चूंकि उसमें ये दरमियान वाले नहीं है। अब अगर पैमाइश यहां तक आई मेरे पास, फर्ज किया वो हाफ तक है, तकरीबन 12.7 से कुछ ज्यादा है, तकरीबन कितनी है समझो 12.75 है, पूरी 7 नहीं है, लेकिन चूंकि इधर और इससे छोटा दर्जा है ही नहीं, इसीलिए मैं क्या करता हूं, उसको मैंने 12.7 काउंट कर लिया। या फर्ज किया ऐसा भी हो सकता है कि यहां तक वो गया ही नहीं और 12.6 से थोड़ा सा आगे था इसके हाफ से, तब भी मैं उसको 12.7 लिख देता हूं। समझो वो तकरीबन 12.65 था। अब ये वो चीज है 12.7 सेंटीमीटर, ये करेक्टली नहीं है जो हमने मीटर रॉड से मापी है। हो सकता है वो 12.75 था, 75, या 12.65 था। अब इसमें ये वाली अनसर्टेनिटी है, चाहे इशारिया 0.5 कम है या इशारिया 0.5 ज्यादा है, तो ये कहलाती है अनसर्टेनिटी, यानी 12.7 जमा नफी 0.05, ये अनसर्टेनिटी है हमारी पैमाइश में। अब सिग्निफिकेंट फिगर फिर क्या हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर में जो हम कहते हैं कि तमाम एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये मिलकर सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। अब इसमें 12 जो है ये एक्यूरेटली नाउन है, भाई 12 तो कंफर्म है ना, 7 जो है इशारिया 7 ये डाउटफुल है, इस पर हमें शक है कि वो इशारिया 7 नहीं बल्कि 7.5 था, या हो सकता है इशारिया 6.5 हो, ये डाउटफुल डिजिट है। तो ऐसे तमाम एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स जो बिल्कुल दुरुस्त है हमें मालूम है, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे हमारे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की कितनी तादाद होती है पैमाइश के हवाले से, ये डिपेंड करता है हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर कि उसका लीस्ट काउंट कितना है और कहां तक उससे दुरुस्त पैमाइश हम कर सकते हैं। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है उतनी ही उसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है। फर्ज किया इसका लीस्ट काउंट मेरे पास मीटर रॉड का 1 mm है, 1 मिलीमीटर, या इसको मैं इशारिया 1 सेंटीमीटर कह सकता हूं। अब जरा देखें, ये जो इसमें आया हुआ है जमा नफी 0.05 सेंटीमीटर, अगर इनको मैं जमा कर दूं दोनों को तो ये इशारिया 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। इनमें इशारिया 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, यानी इतनी उसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पैमाइश में जो उसका खुद का लीस्ट काउंट होगा। अब अगली बात हमारे पास इसमें आ जाती है कि हमने ये
जो इसके असूल पड़े हुए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, वो कौन कौन से होते हैं? पहली बात, तमाम जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट है। फर्ज किया 1 से लेकर 9 तक ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होंगे। अब जीरो है, जो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और जीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकती। सिग्निफिकेंट जीरो कौन से? जो नॉन जीरो के दरमियान में आ गए, वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होंगे। इसके बाद सिग्निफिकेंट कौन से होंगे? अगर इशारिया में कोई हमारे पास दिया गया, फर्ज किया मैं लिख देता हूं 12.700, ये तमाम के तमाम जितने भी इशारिया के बाद एंड में आए हैं जीरो, ये सिग्निफिकेंट है। और अगर कोई इशारिया से पहले सिर्फ जगह को फिल करने के लिए लगाए जाते हैं, फर्ज के 0.0031, ये वाले जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि जस्ट जगह को फिल करने के लिए लगाए गए। आगे अगर कोई ऐसी इशारिया में के बाद जीरोस में आ रहे हैं तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे फिगर्स? ये फर्ज किया अगर मैं सेंटीमीटर लिख दूं, ये डिपेंड करेगा हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पर या उसके लीस्ट काउंट पर कि वो कितना एक्यूरेट पैमाइश कर सकता है। अगर मैं ये पैमाइश ले लूं मीटर राड से, तो मीटर राड जस्ट 7 तक पैमाइश दुरुस्त कर रहा है, तो समझिए ये मीटर राड के लिए 12.7 यहां तक वो एक्यूरेट हो जाएगा। ये वाले अहम होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं वर्नियर कैलिपर से करता हूं तो एक जीरो इसमें शामिल हो जाएगी। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को करता हूं तो दूसरी जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल हो जाएगी, क्योंकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो 0.001 सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली पैमाइश कर सकता है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमने ये देखना है कि जब हम कई मेजरमेंट्स ले लेते हैं, पैमाइशें ले लेते हैं और उनको ज़रब तकसीम वगैरह करना है हमने, या फर्ज किया हमने उनकी कोई एवरेज निकालनी है या उनको जमा तफरीक करना है, तो तब हम इनको किस तरह हल करेंगे। सबसे पहली बात है हम सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लेते हैं या उनको हल करना हमने। एक मेरे पास है 12.73, दूसरा मेरे पास आ जाता है 6.893, एक और आ जाता है 1.2। ये मेरे पास मुख्तलिफ पैमाइशें हैं जो मैंने ले ली। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ज़रब करता हूं, इनमें से कोई भी अगर काम करता हूं, चाहे ज़रब किया गया या तकसीम किया गया, तो ये तमाम जब इनको कर दें तो मुझे जब जो हमारे पास कैलकुलेशन हासिल होती है, फर्ज किया वो मेरे पास आ जाती है 23.763921, क्योंकि इतने दर्जे इसमें आ जाएंगे जितने इनमें टोटल थे मैथमेटिक्स के असूल के मुताबिक। कितने? 6 दर्जे इशारे के बाद आ गए। लेकिन अब इनमें कहा जो लीस्ट एक्यूरेट है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इशारिया के बाद कम से कम दर्जे हैं, वहां तक मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा। और उसके राउंड ऑफ करने का तरीका ये हमने 9th वाले में भी पढ़ा है कि जिसको हमने पहले ड्रॉप आउट करना है, निकालना है, अगर वो 5 से ग्रेटर है तो इसमें मैं 1 का इजाफा कर दूंगा, 23.8 हो। और अगर ये 5 से छोटा है तो फिर इसको मैं छोड़ देता हूं। फर्ज के ये मेरे पास ये आता है तो इसको मैं वैसे ड्रॉप आउट कर दूंगा, 23.7 लिख दूंगा, इसको मैं वैसे ड्रॉप आउट कर दूंगा, निकाल देते। अगर वो 5 है तो फिर क्या है? फर्ज किया 23.75 है। अगर ये मेरे पास ऑड नंबर है तो 5 इसमें 1 का इजाफा करेगा और ये बन जाएगा 23.8। लेकिन अगर ये वाला इवन है, फर्ज किया 23.85 है, तो ये 5 इसमें इजाफा नहीं करेगा 1 का, और ये मेरे पास 23.8 ही रहेगा। ये इसको राउंड ऑफ करने का तरीका है। दूसरा इसमें मेरे पास है कि फर्ज किया अगर जमा तफरीक करना पड़ जाता है तो फिर उसमें किस तरह करते हैं, 2 3 मेरे पास जितने भी आ जाते हैं
12.73 है, एक मेरे पास 1.2 है, एक मेरे पास 3.741 है। जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वहां तक हम इनको जमा कर लेते हैं। 1 हो गया, 7 हो गया, और ये मेरे पास 16 हो जाएगा। इसके बाद ये मेरे पास 7 1 हो जाता है। ये इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। अब इसमें हमने देखना है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपका टॉपिक इतना ही है। इसमें जो है मैं आपके ये न्यूमेरिकल के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, या मारूजी में सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से वो पूछ सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तारीफ वो पूछ सकता है। और इसका सबसे बेहतर कंसेप्ट जो है, जो इसमें समझने वाली बात थी, वो यही है कि जो एक्यूरेटली नाउन और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स जो है ये कौन से होते हैं और किस तरह हम इन्हें मालूम करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट आपका इसमें यही। अब इसके बाद हमारे पास आता है प्रिसाइजन और एक्यूरेसी वाला। प्रिसाइज का मतलब दुरुस्तगी, एक्यूरेसी भी यही है, दुरुस्तगी। अब इनमें होगा क्या कि कौन सी मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है, ये कौन सी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है। एक्यूरेट देखने के लिए उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। उस स्टैंडर्ड से जो हमने बनाया है, जो फिक्स किया गया है, जैसे लंबाई के लिए एक मीटर हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, तो उसके जो जितनी ज्यादा करीब है हम कहते हैं कि वो उतनी ही एक्यूरेट है। और जिसमें अनसर्टेनिटी जितनी कम से कम होगी हम कहते हैं कि वो उतनी ही प्रिसाइज है, उतनी ही वो मेजरमेंट हमारे पास प्रिसाइज हो जाएगी। इसमें जस्ट सिर्फ इनकी 2 तारीफ कर लेंगे आप, वही आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। बाकी इनके मुख्तलिफ जो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, मल्टीप्लाई वाला, एडिशन वाला, वो सारे हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है जमा या तफरीक, इनको करते हैं हम। तो उसमें भी जैसे मेरे पास ये है 12.73, 1.2 और 3.741, जब इनको सबको हमने जमा कर लिया तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हमारे पास हैं। लेकिन इसमें भी हम लीस्ट एक्यूरेट को देखते हैं, वो कौन सा है, तो वो 0.1 तक है। तो यहीं तक हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। सॉरी, ये इसको जब ड्रॉप ऑफ करेंगे तो इसमें 5 से बड़ा तो एक का इजाफा कर देगा और 17.7 ही हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। इसके बाद प्रिसाइजन एंड एक्यूरेसी है। जितने भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं उसके बारे में बता चुका हूं पीछे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कि उनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर रह जाती है। तो वो जो अनसर्टेनिटी है, अब वो जिसके अंदर वो अनसर्टेनिटी कम से कम होगी वो उतनी ही प्रिसाइज मेजरमेंट हमारे पास कहलाएगी। प्रिसाइज का मतलब है दुरुस्त मेजरमेंट, जिसमें गलती का इम्कान कम से कम हो। और परसेंटेज एरर जितनी कम से कम होगी उतना ही वो मेजरमेंट हमारे पास एक्यूरेट कहलाएगी। प्रिसाइजन जो है वो एक हमारे पास स्टैंडर्ड से उसकी समझो हम एक नियरेस्ट पॉइंट कि कितना वो नियरेस्ट स्टैंडर्ड के जिसके लिहाज से हम पैमाइश कर रहे हैं। फर्ज के लंबाई के लिए हमने जो पैमाना लिया है, मीटर है, उस स्टैंडर्ड के कितना करीब है, वो हमारी प्रिसाइजन कहलाती है। जितना ज्यादा करीब है उतनी प्रिसाइज मेजरमेंट होगी हमारी। और एक्यूरेट का मतलब है कि उसमें परसेंटेज एरर कम से कम हो। जितनी एरर कम से कम होगी उतना ही वो समझो हमारे पास एक्यूरेट होगी मेजरमेंट। बाकी इसके मैथमेटिकल प्रॉब्लम जितने भी हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में करेंगे। हमारा आज का इतना ही। इसके बारे में कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।